जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा भारत की और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस को अब लॉन्च रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से भारत अपने साइबर स्पेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगा और ये डॉक्ट्रिन में क्या अहम बातें कही गई हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ये हमारे आर्म फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन आपका बैठाते हैं और अब हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के द्वारा भी हाल ही में ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन को आपका रिलीज किया गया, जहां पर आप सभी हमारे सभी ऑफिसर्स की फोटो आप देख पा रहे हो। और हम जानते हैं कि इस 21st सेंचुरी में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आगे बढ़ रहा है, जहां पर हमने अपने डेटा को हमको सुरक्षित भी रखना है और दूसरा, दुश्मन देश के द्वारा जो हमारे अलग अलग संस्थानों पर साइबर अटैक्स किए जाते हैं उससे हम कैसे अपने आप को बचा पाएं और अगर हमें इस प्रकार के हमले भी करने हो तो हम कैसे कर सकें। तो ये सब बातें इस डॉक्ट्रिन में आपकी बताई गई हैं, जिसमें जितने भी मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उनको समझकर ऑपरेशनल और कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस मिलिट्री और उनकी प्लानिंग को हम कैसे दे सके, जिससे कि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हम प्राप्त कर पाएं। देखिए, सिर्फ अगर हम डिफेंसिव रहेंगे तो डिफेंसिव रह के हम कुछ आपका हासिल नहीं कर सकते, हमको ऑफेंसिव भी आपका रहना पड़ेगा। और ये भारत की पहली हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट डॉक्ट्रिन है साइबर स्पेस ऑपरेशन से रिलेटेड। साइबर स्पेस पे जो ऑपरेशंस आपके होते हैं वो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो टेक्निकल टीम्स होती हैं वो किया करते हैं। अपने संस्थानों को बचाना, अपनी जो हमारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको सुरक्षित करना। जैसे कि अगर आप इंडियन नेवी की बात कर लो तो इंडियन नेवी सबमरीन से रिलेटेड ऑपरेशंस करती हैं, तो सबमरीन का डेटा नहीं लीक होना चाहिए, सबमरीन्स की लोकेशन नहीं लीक होनी चाहिए। तो इन सभी डेटा को हमको क्या रखना पड़ता है, काफ़ी गुप्त रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। और दुश्मन देश तो हमेशा ट्राई करता रहता है किस प्रकार से हम दूसरे देशों की सूचनाओं को आपका ले लें और उससे लाभ उठा सकें। तो इस पर देखिए, हनी ट्रैपिंग भी पाकिस्तान के द्वारा आईएसआई के द्वारा करवाई जाती है। तो इसमें कहा गया है कि द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑपरेशंस इन साइबर स्पेस नीड टू बी डोविटेल्ड into national security fabric to evolve the ends, ways, means to create advantage and influence event in all other operation environment and across all instruments of power। तो मल्टी डोमेन सेक्टर में हम इसको आपका आगे ले जा पाएं और वॉरफेयर के जो डोमेन्स हैं जैसे कि लैंड, सी, एयर, ये तो हम ट्रेडिशनल डोमेन्स कहते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं उसमें एक और डोमेन आ गया है जिसका नाम है साइबर स्पेस। जी हाँ, बहुत सारे देश के पास तो अलग से उनकी रेजिमेंट और बटालियन साइबर स्पेस की उन्होंने गठन की हुई है। हमारी आर्म फोर्सेस भी अपने आप को मॉडर्नाइज करते जा रही है, इसलिए हमको इफेक्टिव तरीके से साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट आपका करना होगा। और इसी कारण से जो बड़े बदलाव आर्म फोर्सेस में किए जा रहे हैं उसमें थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स है। तो थिएटर कमांड्स का आपका वर्क हो रहा है और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में, जिसमें स्पेस, साइबर स्पेस, ट्रेडिशनल डोमेन्स आता है, उसमें हम इफेक्टिव तरीके से कैसे इंफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन को करके बैटलफील्ड में आपका जा सके। क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि सिर्फ जमीनी वॉर में ही बम, गोली, बंदूक में ही लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयाँ कंप्यूटर पे भी होती हैं और मेनली कंट्रीज क्या चाहती हैं कि दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आपका क्षति पहुंचाई जाए। और अभी आप देखोगे, चाहे G20 कंट्रीज देखो या फिर G7 कंट्रीज देखो, भारत की सबसे तेज ग्रोथ रेट आपकी जीडीपी की हो रही है। पिछले साल और इस साल भी हमारा जो ISO है वो आया था, जिससे कि जो हमारा थिएटराइजेशन कमांड है उसको लेजिटिमेट वैलिडिटी आपकी मिल सके। इसलिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ISO कहते हैं, उस एक्ट को आपका पार्लियामेंट के द्वारा आपका पारित किया गया है। और अब जो ये ज्वाइंट डॉक्ट्रिन साइबर स्पेस ऑपरेशन के लिए आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पाकिस्तान और चाइना से संघर्ष करने में, लड़ने में और अपने आप को बचाने में काफ़ी सहायता मिल पाएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और रिटर्न कोड का यूज करें जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।